नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। आखिर पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? जो छल करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को दुख देता है, वही धनवान क्यों होता है? और जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वही क्यों बार बार टूटता है? आज की यह कहानी किसी किताब की कल्पना नहीं बल्कि जीवन के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है जिसे समझ लेने के बाद इंसान का नजरिया ही बदल जाता है। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक फैली हुई थीं। उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा कुत्ता रहता था। उसका रंग हल्का भूरा था, शरीर दुबला पतला और आंखों में एक अजीब सी समझ थी, जैसे वह सिर्फ जानवर न होकर बहुत कुछ सोचता हो। वह कुत्ता गांव के लोगों से बचा खुचा खाना खा लेता था। कभी किसी के दरवाजे पर बैठ जाता तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर लेटकर भगवान को निहारता रहता। उसके जीवन में न कोई सुख था न कोई बड़ा दुख, बस चल रही थी सांसें। लेकिन उस कुत्ते का मन शांत नहीं था। वह रोज गांव को देखता था। उसने देखा था कि गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों को धोखा देते थे, झूठी कसम खाते थे, गरीबों का हक मार लेते थे, फिर भी उनके घर बड़े थे, कपड़े अच्छे थे, पेट भरा रहता था और लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईमानदार थे, सच्चे थे, भगवान का नाम लेते थे, लेकिन उनके घर में रोज भूख और चिंता रहती थी। यह दृश्य उस छोटे से कुत्ते के मन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था और आकाश लाल रंग में रंगा हुआ था, उसी रास्ते से महर्षि वेदव्यास गुजर रहे थे। उनका तेजस्वी मुख, शांत चाल और आंखों में अनंत करुणा थी। जैसे ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, वह कुत्ता उठकर बैठ गया। न जाने क्यों उसके मन में एक अद्भुत साहस जाग उठा। वह धीरे धीरे महर्षि के पास गया, पूंछ हिलाई और फिर उनके चरणों के पास बैठ गया। व्यास मुनि रुक गए। उन्होंने उस कुत्ते की ओर देखा और मंद सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। कुत्ते की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर व्यास मुनि ने कहा कि चिंता मत कर, जो कहना है कह। वह कुत्ता इंसानी भाषा में नहीं लेकिन आत्मा की भाषा में बोल उठा। उसने अपने मन का बोझ व्यास मुनि के सामने रख दिया। उसने कहा कि हे मुनिवर, मैं रोज देखता हूं कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वही सुखी हैं, जो पाप करते हैं वही सम्मान पाते हैं, और जो सच्चे हैं वे दुखी क्यों हैं? क्या भगवान अंधे हैं या उन्हें यह सब दिखाई नहीं देता? व्यास मुनि कुछ पल मौन रहे। उस मौन में भी जैसे बहुत कुछ कहा जा रहा था। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वत्स, यह प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है। तू जिन पापियों को सुखी देख रहा है वह उनका वर्तमान नहीं, उनका भूतकाल है। हर इंसान आज जो भोगता है वह किसी पुराने कर्म का फल होता है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे बस समय लेकर लौटते हैं। व्यास मुनि ने समझाया कि जैसे कोई किसान आज बीज बोता है और फसल महीनों बाद काटता है, वैसे ही कर्मों का फल भी समय लेकर आता है। जो आज पापी सुख में है वह अपने पुराने पुण्य कर्मों को खा रहा है, लेकिन साथ साथ वह नए पाप भी जोड़ रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान पुरानी जमा पूंजी पर ऐश करे और हर दिन कर्ज बढ़ाता जाए। एक दिन वह पूंजी खत्म होगी और कर्ज सामने खड़ा होगा। कुत्ता ध्यान से सुन रहा था। व्यास मुनि ने आगे कहा कि जो सच्चे लोग आज दुखी दिखाई देते हैं वे भगवान द्वारा छोड़े हुए नहीं हैं। वे उस सोने की तरह हैं जिसे आग में तपाया जा रहा है ताकि वह शुद्ध बन सके। भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें मजबूत बनाते हैं। दुख उनकी सजा नहीं, उनकी तैयारी है। लेकिन पापियों को भगवान तुरंत नहीं रोकते, क्योंकि सबसे बड़ी सजा यही है कि इंसान को उसके कर्म करने की पूरी आजादी दे दी जाए। व्यास मुनि ने कुत्ते को दिव्य दृष्टि दी। कुत्ते ने देखा कि जिन लोगों को वह सुखी समझता था वे रात में चैन से सो नहीं पाते थे। कोई डर में जी रहा था, कोई अपमान के भय में, कोई अपने किए कर्मों से भाग रहा था।
बाहर से हंसी थी, अंदर से आग। व्यास मुनि ने कहा कि पापी का सुख सिर्फ दिखावा होता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। सच्चा सुख सिर्फ उसी को मिलता है जिसकी आत्मा साफ होती है। यह सब सुनकर कुत्ते का मन हल्का होने लगा। उसे पहली बार अपने छोटे से जीवन पर शर्म नहीं, गर्व महसूस हुआ। उसने समझ लिया कि भगवान देर करते हैं, लेकिन अन्याय नहीं। धर्म का रास्ता भले ही धीमा हो, लेकिन वह गिरता नहीं, और पाप का रास्ता तेज होता है, लेकिन उसका अंत अंधकार में होता है। व्यास मुनि की बातें सुनने के बाद भी उस छोटे से कुत्ते का मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ एक दर्द था, एक सवाल था जो अभी भी पूरी तरह बुझा नहीं था। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ बार बार गांव की ओर देख रहा था। उसे अब भी वही बड़े मकान दिख रहे थे, वही रेशमी कपड़े पहने लोग, वही ठहाके और वही दिखावटी सुख। उसे लग रहा था कि जो बातें व्यास मुनि ने कही हैं वे सत्य तो हैं, लेकिन मन को समझाना आसान नहीं होता। मन प्रमाण मांगता है, अनुभव मांगता है। कुत्ते ने धीरे से फिर व्यास मुनि की ओर देखा। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा थी, डर नहीं। उसने मानो पूछा कि अगर ऐसा ही है तो भगवान तुरंत न्याय क्यों नहीं करते? क्यों पापी को इतना समय दिया जाता है कि वह और अधिक पाप करता चला जाए? क्यों निर्दोष को बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ता है? व्यास मुनि ने गहरी सांस ली और कहा कि वत्स, भगवान का न्याय मनुष्य के न्याय जैसा नहीं होता। मनुष्य तुरंत बदला चाहता है, लेकिन ईश्वर सुधार चाहता है। व्यास मुनि ने कहा कि जब कोई पाप करता है और फिर भी सुख में रहता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान अभी उसे चेतावनी दे रहे हैं, दंड नहीं। क्योंकि दंड तब दिया जाता है जब सुधार की संभावना समाप्त हो जाती है, लेकिन जब तक इंसान सांस ले रहा है भगवान उसके लिए वापसी का द्वार खुला रखते हैं। पापी का सुख दरअसल ईश्वर की सबसे गहरी परीक्षा होती है। देखना यह होता है कि सुख पाकर वह सुधरता है या और गिरता है। कुत्ते ने ध्यान से सुना। व्यास मुनि ने आगे कहा कि तू जिन लोगों को सुखी देख रहा है वे असल में एक भ्रम में जी रहे हैं। सुख अगर आत्मा को शांति न दे तो वह सुख नहीं, नशा होता है। और नशा चाहे धन का हो, सत्ता का हो या अहंकार का, अंत में इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। पापी बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से वह हर दिन कमजोर होता जाता है। व्यास मुनि ने कुत्ते को एक और दृश्य दिखाया। उसने देखा कि एक धनवान व्यक्ति जिसे पूरा गांव सम्मान देता था, अकेले कमरे में बैठा कांप रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए, कहीं उसके बच्चे उसका असली चेहरा न देख लें, कहीं उसका धन छिन्न न जाए। कुत्ते ने समझा कि जिसे वह सुख समझ रहा था वह असल में भय का दूसरा नाम था। दूसरी ओर उसने एक गरीब सच्चे व्यक्ति को देखा जो फटे कपड़ों में भी चैन की नींद सो रहा था। उसका मन साफ था, इसलिए नींद गहरी थी। कुत्ते के भीतर कुछ टूटने लगा, लेकिन वह टूटना दुख का नहीं, अज्ञान का था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि भगवान दुख देकर भी कृपा करते हैं और सुख देकर भी परीक्षा लेते हैं। व्यास मुनि ने कहा कि सच्चा इंसान दुख में भी भगवान को याद करता है, लेकिन पापी सुख में भगवान को भूल जाता है। यही भूल उसका सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। फिर व्यास मुनि ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि कभी कभी भगवान किसी इंसान को बहुत ऊपर तक जाने देते हैं ताकि गिरने पर उसे यह समझ आ सके कि ऊंचाई उसकी नहीं थी। यह सुनकर कुत्ते के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे यह बात केवल उन गांव वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए कही जा रही हो। कुत्ते ने अपने जीवन को देखा। न उसके पास धन था, न सम्मान, न स्थायी घर, लेकिन उसके पास एक चीज थी, निर्भय नींद। वह किसी से कुछ छीन कर नहीं खाता था, किसी को धोखा नहीं देता था। उसे जो मिलता था उसी में वह जी लेता था। उसे पहली बार लगा कि शायद वह गरीब नहीं है बल्कि सुरक्षित है, सुरक्षित अपने कर्मों में, अपनी आत्मा में। व्यास मुनि ने कहा कि याद रखो वत्स, ईश्वर की घड़ी में देर हो सकती है, गलती नहीं। जो आज बच गया वह माफ नहीं हुआ, और जो आज टूट रहा है वह छोड़ा नहीं गया।
हर आत्मा अपने कर्मों की अदालत में खुद ही खड़ी होती है। वहां न धन काम आता है न छल, केवल कर्म बोलते हैं। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, अंधेरा गहराने लगा था। व्यास मुनि ने आगे बढ़ने से पहले कुत्ते के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में आशीर्वाद था, शांति थी। कुत्ते की आंखें भर आईं। अब उसके मन में वह सवाल नहीं था जो उसे सालों से परेशान कर रहा था। अब उसके भीतर एक विश्वास था कि सत्य भले ही देर से फल दे, लेकिन उसका फल स्थायी होता है। व्यास मुनि के चले जाने के बाद वह छोटा सा कुत्ता देर तक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही थी और आकाश में तारे धीरे धीरे उभर रहे थे। लेकिन उस सन्नाटे में भी कुत्ते के मन में बहुत कुछ चल रहा था। वर्षों से जो प्रश्न उसके भीतर आग की तरह जल रहा था, वह अब बुझने तो लगा था, लेकिन उसकी राख में से नई समझ जन्म ले रही थी। वह अब केवल यह नहीं समझना चाहता था कि पापी सुखी क्यों रहते हैं, बल्कि यह भी जानना चाहता था कि अंत में उनके साथ क्या होता है। अगले दिन सुबह कुत्ता गांव की गलियों में घूमने निकला। आज उसकी आंखों से देखने का नजरिया बदल चुका था। जहां पहले वह केवल लोगों की हंसी देखता था, आज वह उनके चेहरे के पीछे छुपा भय देखने लगा। उसने देखा कि वही लोग जो कल तक उसे दुत्कार देते थे, आज किसी न किसी चिंता में डूबे हुए थे। कोई अपने दुश्मन से डर रहा था, कोई अपने ही बेटे से, तो कोई अपने किए कर्मों के उजागर हो जाने के डर से भीतर ही भीतर घुल रहा था। कुत्ते को पहली बार समझ आया कि पाप का सबसे बड़ा दंड बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। वह मंदिर के पास जा बैठा। वहां एक साधु ध्यान में लीन था। कुत्ता उसके पास लेट गया। साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कुत्ते को देखा। ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ जानता हो। साधु ने कहा कि जिसने सत्य को समझ लिया, वह फिर कभी शिकायत नहीं करता। शिकायत वहीं होती है जहां विश्वास नहीं होता। कुत्ते के मन में व्यास मुनि की बातें फिर गूंज उठीं। उसे लगा जैसे यह पूरा संसार एक परीक्षा स्थल है और हर आत्मा यहां परखने आई है। दिन बीतने लगे। समय के साथ कुत्ते ने गांव में कई बदलाव देखे। जिन लोगों को वह सबसे शक्तिशाली समझता था, उनके घरों में झगड़े शुरू हो गए। धन बढ़ा, लेकिन शांति घटती चली गई। वही लोग जो दूसरों को डराकर जीते थे, अब खुद डर में जीने लगे। दूसरी ओर कुछ गरीब लोग जो सच्चाई के रास्ते पर थे, भले ही उनकी स्थिति नहीं बदली, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। कुत्ते ने समझ लिया कि भगवान किसी को बराबरी में नहीं रखते, लेकिन न्याय में रखते हैं। एक दिन गांव में बड़ा हंगामा हुआ। एक धनी व्यक्ति जिसे सब बहुत सम्मान देते थे, उसका सच सबके सामने आ गया। जिन पापों को वह सालों से छुपाकर जी रहा था, वे अचानक उजागर हो गए। वही लोग जो कल तक उसके आगे झुकते थे, आज उसकी ओर उंगली उठा रहे थे। कुत्ता दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे व्यास मुनि के शब्द याद आए, जो ऊपर बहुत तेजी से चढ़ता है, उसका गिरना भी उतना ही तेज होता है। उस दिन कुत्ते को यह बात केवल सुनाई नहीं दी, उसने उसे जीते हुए देखा। रात को कुत्ता फिर बरगद के पेड़ के नीचे आया। उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार उसके मन से भगवान के प्रति शिकायत पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अब उसके भीतर प्रश्न नहीं, स्वीकार था। उसे समझ आ गया था कि भगवान किसी को तुरंत दंड देकर संतुष्ट नहीं होते, वे आत्मा को समझाकर बदलना चाहते हैं। लेकिन जब आत्मा समझने से इनकार कर देती है, तब वही सुख जो वरदान था, अभिशाप बन जाता है। कुत्ते ने अपने जीवन की ओर देखा। वह आज भी वही छोटा सा कुत्ता था। न घर बदला, न भोजन बदला, न स्थिति बदली, लेकिन भीतर से वह बदल चुका था। अब उसे किसी से ईर्ष्या नहीं थी, न किसी के सुख को देखकर दुख होता था। उसे पता था कि हर किसी का हिसाब लिखा जा रहा है, और वह हिसाब कोई और नहीं, स्वयं भगवान रखते हैं। इंसान चाहे जितना भी चतुर क्यों न हो, कर्मों की किताब से वह एक पंक्ति भी मिटा नहीं सकता। उसी रात कुत्ते ने चैन की नींद ली। वर्षों बाद उसकी नींद इतनी गहरी थी क्योंकि अब उसके मन में कोई सवाल नहीं था। उसने जान लिया था कि पापी का सुख थोड़े समय का होता है
और सच्चे का संघर्ष थोड़े समय का। अंत में जीत उसी की होती है जो भीतर से साफ होता है। यही सत्य है, यही नियम है और यही भगवान का अटल न्याय। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वह छोटा सा कुत्ता अब गांव का हिस्सा बन चुका था, लेकिन अब लोग उसे पहले जैसा साधारण जानवर नहीं समझते थे। कुछ लोगों को लगने लगा था कि इस कुत्ते की आंखों में कुछ अलग है, जैसे वह केवल देखता नहीं, समझता भी है। कई बार वह मंदिर के द्वार पर बैठा रहता, कई बार किसी गरीब के पास जाकर लेट जाता और कई बार उन घरों से दूर ही रहता जहां छल और कपट की गंध उसे भीतर तक बेचैन कर देती थी। बिना बोले ही वह सही और गलत को पहचानने लगा था। गांव में अब धीरे धीरे बदलाव साफ दिखाई देने लगे थे। जिन घरों में कभी हंसी गूंजा करती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा था। धन तो था, लेकिन मन खाली था। आपसी रिश्तों में शक भर गया था। पिता को बेटे पर भरोसा नहीं रहा, भाई भाई का दुश्मन बन गया। कुत्ता जब उन गलियों से गुजरता तो उसे लगता मानो हर दीवार कोई न कोई पाप अपने भीतर छुपाए बैठी हो। वह समझ गया था कि पाप का बोझ घरों पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। एक दिन गांव में एक बड़ा रोग फैल गया। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में कैद हो गए। वही लोग जो दूसरों पर हुक्म चलाते थे, आज मदद के लिए तरस रहे थे। धन होते हुए भी वे चैन नहीं खरीद पा रहे थे। कुत्ता यह सब देख रहा था। वह उन घरों के पास नहीं गया जहां से पहले उसे पत्थर मारे गए थे, लेकिन वह उन गरीब झोपड़ियों के पास जरूर गया जहां से कभी उसे दुत्कार नहीं मिली थी। उन लोगों ने आधा खाना खुद खाया और आधा कुत्ते को दे दिया। उस दिन कुत्ते ने महसूस किया कि सच्चा इंसान संकट में भी इंसान ही रहता है। बीमारी के दिनों में कई चेहरे बेनकाब हो गए। जो लोग धर्म का नाम लेकर दूसरों को डराते थे, वही सबसे पहले भाग खड़े हुए, और जो चुपचाप सच्चाई से जीते थे, वही एक दूसरे का सहारा बने। कुत्ते के मन में व्यास मुनि की वह बात फिर गूंज उठी कि भगवान विपत्ति भेजकर नहीं, चरित्र दिखाकर सिखाते हैं। संकट समय की परीक्षा नहीं होता, इंसान की परीक्षा होता है। बीमारी के बाद गांव की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। कुछ लोग टूट चुके थे, कुछ संभल चुके थे। कई पापी लोग जिनके लिए धन ही सब कुछ था, अब अकेलेपन से जूझ रहे थे। जिन बच्चों के लिए उन्होंने गलत रास्ते चुने थे, वही बच्चे उनसे दूर हो गए थे। कुत्ते ने देखा कि पाप का फल केवल इंसान को नहीं, उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तब उसे समझ आया कि भगवान का न्याय पीढ़ियों तक असर करता है। एक शाम कुत्ता फिर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा चल रही थी और पत्ते सरसराने लगे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वही पेड़ उससे कुछ कह रहा हो, जैसे समय उसे यह दिखा रहा हो कि जो जड़ें सच्चाई की होती हैं, वही आंधियों में टिकती हैं। जिनकी जड़ें पाप में होती हैं, वे ऊपर से चाहे कितने ही ऊंचे क्यों न दिखें, गिरते जरूर हैं। कुत्ते के भीतर अब पूर्ण शांति थी। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, न भगवान से, न दुनिया से। वह समझ चुका था कि हर आत्मा को उसका हिसाब खुद ही चुकाना होता है। कोई भी किसी के कर्म अपने ऊपर नहीं ले सकता। पापी चाहे जितना भी बचने की कोशिश कर ले, कर्म का पहिया घूमकर उसी के पास लौट आता है। उस रात कुत्ता मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा। घंटियों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन ईश्वर को प्रणाम किया, बिना मांगे, बिना बोले, क्योंकि अब उसे कुछ मांगना नहीं था। उसे उत्तर मिल चुके थे। उसका जीवन छोटा था, लेकिन उसकी समझ अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह छोटा सा कुत्ता बूढ़ा होने लगा था। उसके शरीर में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। वही आंखें जो कभी सवालों से भरी रहती थीं, अब उत्तरों से भरी हुई थीं। वह अब ज्यादा घूमता नहीं था। अधिकतर समय या तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता या उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लेटा रहता, जहां से उसकी समझ की यात्रा शुरू हुई थी। गांव भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। कई चेहरे बदल चुके थे। कुछ घर उजड़ चुके थे, कुछ नाम मिट चुके थे। जिन लोगों को कभी पाप का घमंड था, उनका अहंकार समय ने तोड़ दिया था। कुछ लोग पश्चाताप में जी रहे थे, तो कुछ अकेलेपन में।
कुत्ते ने देखा कि जो लोग अपने पापों को लेकर कभी नहीं रुके थे, वे अंत समय में सबसे ज्यादा डरे हुए थे। मृत्यु का भय उन्हें अंदर से खाए जा रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास दिखाने के लिए धन तो बहुत है, लेकिन आत्मा के पास देने के लिए कुछ नहीं है। एक दिन वही धनी व्यक्ति, जिसका पतन कुत्ते ने अपनी आंखों से देखा था, बीमार पड़ा। उसके पास डॉक्टर थे, दवाइयां थीं, नौकर थे, लेकिन मन को दिलासा देने वाला कोई नहीं था। उसका बेटा दूर था, रिश्तेदार अपने अपने मतलब में थे। कुत्ता चुपचाप उसके घर के बाहर बैठा था। उसने उस आदमी की आंखों में डर देखा, वही डर जो हर पापी के अंत समय में जन्म लेता है। उस क्षण कुत्ते को समझ आया कि पाप का सबसे बड़ा दंड मृत्यु के समय मिलता है, जब इंसान अकेला होता है और उसके सामने केवल उसके कर्म खड़े होते हैं। उसी समय गांव के एक साधारण ईमानदार व्यक्ति का देहांत हुआ। उसके घर में शोर नहीं था, डर नहीं था, लोग रो रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। वह व्यक्ति कुछ नहीं छोड़कर गया था, फिर भी सबका दिल भर गया था। कुत्ता उस दृश्य को दूर से देख रहा था। उसे समझ आ गया कि मृत्यु भी न्याय करती है। जो जीवन भर सच्चा रहा, उसके जाने में भी शांति होती है, और जो जीवन भर छल में रहा, उसका अंत भी अशांत होता है। कुत्ता अब अपने अंतिम समय को महसूस करने लगा था। एक शाम वह धीरे धीरे चलकर बरगद के पेड़ के नीचे आया। वही जगह, वही हवा, वही शांति। उसे लगा जैसे समय उससे विदा लेने आया हो। उसने आंखें बंद की। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक गहरी तृप्ति थी कि उसने सत्य को समझ लिया था। उस क्षण उसे व्यास मुनि की आवाज फिर सुनाई दी, पापी का सुख उधार होता है और सच्चे का दुख अस्थाई। जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, सत्य वह होता है जो अंत तक साथ निभाए। कुत्ते के चेहरे पर हल्की सी शांति फैल गई। उसका जीवन छोटा था, लेकिन अर्थपूर्ण था। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। वह छोटा सा कुत्ता चला गया, लेकिन उसकी कहानी वहीं रह गई। बरगद के पेड़ के नीचे, मंदिर की सीढ़ियों पर, और उन लोगों के दिलों में जिन्होंने जीवन को केवल बाहर से नहीं, भीतर से देखने की कोशिश की। इस कहानी का यही अंतिम सत्य है, भगवान देर करते हैं लेकिन भूलते नहीं। पापी को सुख देकर उसकी परीक्षा ली जाती है और सच्चे को दुख देकर निखारा जाता है। अंत में वही जीतता है जिसकी आत्मा शांत होती है। जो आज सुखी दिखता है वह जरूरी नहीं कि विजयी हो, और जो आज संघर्ष में है वही वास्तव में ईश्वर के सबसे करीब होता है। यही कारण है कि पापी लोग सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चे लोग सुखी होते हैं। मित्रों, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना है तो आपने यह जरूर समझ लिया होगा कि जो आज सुखी दिखाई देता है वही वास्तव में सुखी हो, यह जरूरी नहीं। पाप का सुख कुछ समय के लिए होता है, लेकिन उसका हिसाब बहुत गहरा और कठोर होता है। वहीं सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उसका अंत हमेशा शांति और संतोष से भरा होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वह देर जरूर करते हैं, लेकिन हर कर्म का फल निश्चित रूप से देते हैं। हमें दूसरों के दिखावटी सुख को देखकर अपने रास्ते से कभी नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे कर्म और आत्मा की शांति में छुपा होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर इसने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ इसे शेयर करें जो कभी यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि बुरे लोग आगे क्यों बढ़ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही सच्ची, गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानियां मिलती रहेंगी। और हां, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान